हाँ जी बच्चों, देखिए आज ये प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके सामने और बहुत स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है, बट इसको थोड़ा सा इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। और ये मैं प्रॉब्लम आपको समझा दूं, आप देखकर समझ ही गए होंगे। ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है। सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कोई डेंसिटी रो का लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भी हो सकता है। और इस सिलिंड्रिकल वेसल को अगर हम रोटेट करा दें इसके एक्सिस पे विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो जो लिक्विड का सरफेस है, फ्री सरफेस, जो कि पहले हॉरिजॉन्टल था, वो अब इस टाइप से हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ये एक्चुअली पैराबोला है, पैराबोलिक हो जाएगा ये, अगर इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा देंगे तो हमें पूछा है कि ये हाइट की वैल्यू बताइए। रेडियस गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, एंगुलर स्पीड ओमेगा गिवन है, और रेडियस ओमेगा और जी की टर्म्स में हमें हाइट बतानी है। ये कितनी हाइट तक ये राइज हो जाएगा। रेडियस आर, ओमेगा और जी की टर्म्स में हमें बताना है कि लिक्विड का जब शेप पैराबोलिक होगा तो जहां पर ये फ्री सरफेस एक हाइट पे टच करेगा एट द एज, और इन द मिडल ऑफ द वेसल ये बिल्कुल लोअर लेवल पर रहेगा, तो इनके बीच का जो हाइट का डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। तो भाई अब इसको करें कैसे? तो देखिए, इसको करने के लिए मैं आपको एक इजी सी अप्रोच बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जो फॉलो करके आप इसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हम एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। ये क्या है छोटी सी डेरिवेशन? देखिए, ये एक हमारे पास ट्यूब है। ट्यूब मान लेते हैं एल लेंथ की ट्यूब है ये, और इसका ये वाला एंड फ्री है, ये एंड फ्री है, और इसके अंदर हमने कोई लिक्विड भर दिया। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या करा? कोई लिक्विड भर दिया विद ऑफ डेंसिटी रो डेंसिटी का, और हमने इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट विच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स ऐसे ओमेगा स्पीड से घुमा दिया। तो होगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण ये जो लिक्विड है ये इसकी वॉल्स को पुश करेगा। मतलब ये लिक्विड ऐसे आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगा, और इस कारण से क्या होगा? कंप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये लिक्विड उधर, इधर सब उधर जाने की कोशिश करेगा, लिक्विड उधर जाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? इधर की तरफ प्रेशर, क्योंकि ये तो ओपन एंड है, ओपन एंड पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही। यहाँ पे प्रेशर कुछ बढ़ जाएगा, सिर्फ पी हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कुछ बढ़ जाएगा, सिर्फ पी हो जाएगा। तो अभी हम पी की वैल्यू निकालते हैं। अभी हम क्या निकालते हैं? पी की वैल्यू। अभी कितना बढ़ जाएगा? तो क्या करें उसके लिए? क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं? देखिए आप, इसके लिए ये अप्रोच फॉलो की जाएगी कि आप इसमें, इस ट्यूब के अंदर, ये रहा ओपन एंड और ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है। इस ट्यूब के अंदर आप ये कंसिडर करिए, एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स विड्थ का। इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड का ही, जो भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है उस लिक्विड का ही एलिमेंट कंसिडर करें एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स विड्थ का। एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स विड्थ का ये एलिमेंट आप कंसिडर करिए, और इसका बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। इसके इधर हम प्रेशर मान लेते हैं P, और इसके इधर हम प्रेशर मान लेते हैं P प्लस dP। राइट साइड में प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे राइट में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट ना भी हो तो कोशिश कर रहा है शिफ्ट होने की, तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होगा। अब इस एलिमेंट को बाहर निकाल लेते हैं और इसका देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये एलिमेंट को हमने बाहर निकाला और इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए आप। इधर की तरफ प्रेशर पी होने के कारण फोर्स क्या लगेगी? पी ए ये वाला एरिया हो गया, ए ये वाला एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब। इधर की तरफ फोर्स लगेगी पी ए, इधर की तरफ फोर्स लगेगी पी प्लस डी पी इंटू ए। ठीक है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स इस साइड आ जाएगी डी पी इंटू ए। ये एलिमेंट पर रिजल्टेंट फोर्स इस साइड आ गई डी पी इंटू ए। और बेटा ये फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी इस एलिमेंट को सर्कल में घूमने के लिए। अगर आप देखें, जैसे जैसे रॉड रोटेट करेगी ये एलिमेंट एक्स रेडियस के सर्कल में घूमेगा।
ये एलिमेंट एक्स रेडियस के सर्कल में घूमेगा जैसे जैसे रॉड रोटेट करेगी, ट्यूब रोटेट करेगी। तो इस एलिमेंट को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस से आएगी और dp into a होगा। तो सिंस दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स dp into a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dm into x into ओमेगा स्क्वायर। dm बेटा इसका मास है, मास को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा ADX और इंटू डेंसिटी, तो ये dm की वैल्यू आ गई और ये है। अब a से a दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x dx, राइट। अब ये सॉर्ट ऑफ इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर प्रेशर P नॉट है, यहाँ पर प्रेशर P है, तो क्यों ना इसे इंटीग्रेट कर दें P नॉट से P तक, और इसे भी इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से L तक। तो हमारे पास P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इससे आ जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। ये आ गया बेटा हमारे पास। तो बेसिकली ये एंड पे प्रेशर आ गया, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सिस वाली साइड और एंड वाली साइड का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2 होगा। एक्सिस वाली साइड जो फ्री एंड है, और एंड वाली साइड का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ओके फाइन। अब आगे चलते हैं, देखिए अब थोड़ी डिफरेंट, अब इसको थोड़ा डेवलप करते हैं। अब आप मान लीजिए आपके पास एक यूट्यूब है, राइट, ये ऐसे यूट्यूब है आपके पास। ये यूट्यूब की दोनों लिम्स हैं और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये यूट्यूब की दोनों लिम्स और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो जब आप लिक्विड भरेंगे तो लेवल सेम रहेगा, दोनों साइड लेवल क्या रहेगा, सेम। अब हमने क्या करा, इस पूरी यूट्यूब को इस लाइन के अबाउट रोटेट करा दिया। ये लाइन या जो इसकी लेफ्ट वाली लिम्ब है इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करा दिया पूरी यूट्यूब को। अब जब ये पूरी यूट्यूब रोटेट करेगी तो वही प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, तो ये वाली साइड डिप कर जाएगी, ये वाली साइड में लिक्विड राइज हो जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, लेफ्ट वाली आर्म में, लिम्ब में लेवल फॉल हो जाएगा, राइट वाली लिम्ब में लेवल राइज हो जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, देखिएगा। ये लेवल यहाँ पे फॉल हो गया और यहाँ पे लेवल राइज हो गया, राइट। और ये आपका इस एक्सिस के अबाउट आपकी ट्यूब रोटेट कर रही है। ये एक्सिस है आपका, इसके अबाउट आपकी ट्यूब रोटेट कर रही है ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ये वाला लेवल फॉल हो गया, ये वाला लेवल राइज हो गया। लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस। इन दोनों लेवल्स का डिफरेंस मान लीजिए हमारे से पूछ के निकालने के लिए आ जाए तो निकाल सकते हैं हम। लेट द डिफरेंस बी h। अब आप एक काम करिए, ये वाली हाइट आप इधर से y मान लीजिए और ये वाली हाइट भी फिर y हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर आप मानिए P1 और यहाँ पे प्रेशर आप मानिए P2, ठीक है। अब मैं P1 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग ही रहा होगा, तो P1 को लिख सकता हूँ P नॉट प्लस रो जी वाई। यहाँ पे जो P2 है, इस P2 को क्या लिख सकता हूँ, P2 को लिख सकता हूँ P नॉट प्लस रो जी एच प्लस वाई। नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले से, जो हाइड्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला होता है। अब इनका डिफरेंस लीजिए, अगर आप P2 माइनस P1 करते हैं तो ये रो जी वाई आ जाएगा, रो जी एच, सॉरी P2 माइनस P1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, रो जी एच आ जाएगा। और अभी मैंने जो पुराना रिजल्ट डिराइव किया यहाँ पे, भाई ये भी तो एक ट्यूब ही है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, तो इधर P1 माइनस P2 का डिफरेंस अभी हमने डिराइव किया ही था रिजल्ट, तो वो रिजल्ट भी लगा दीजिए, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। ये डिस्टेंस L मान लेते हैं, तो ये आपका ये आ जाएगा इज इक्वल टू रो जी एच। तो आपका रो से रो कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2g। तो ये देखिए, ये डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ द लिक्विड भी आ गया, h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2g, राइट। अब इसी को यूज करके अब हम ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे करा।
ओके, तो बेसिक यही है कि आपको ये रिजल्ट जो है वो याद होना चाहिए। जो डिफरेंस होगा हॉरिजॉन्टल ट्यूब में P माइनस पी नॉट रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 होगा। अब आते हैं उस कंटेनर वाली प्रॉब्लम पे। देखिए, ये इस पे आते हैं, ये है हमारी कंटेनर वाली प्रॉब्लम, राइट। तो इसी डेरिवेशन से, छोटी सी डेरिवेशन जो हमने की थी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और एच तो डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इस सरफेस की आपको इक्वेशन निकलवाऊं। देखिए, इस सरफेस की इक्वेशन कैसे निकालें? इसको ओरिजिन मान लें, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, यहाँ से x डिस्टेंस पर, और इससे ऊपर जाएंगे तो ये सरफेस पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो हाइट बनी, इस हाइट को आप मान लीजिए y, इस हाइट को क्या मान लीजिए आप? y। एक पॉइंट ले लीजिए आप इस लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर पॉइंट ले लें एक्सेस से x डिस्टेंस पर, और उसके बाद यहाँ से आप परपेंडिकुलर जाएंगे फ्री सरफेस तक, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? y, राइट। अब आप इस पॉइंट को 1 मान लीजिए और इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को आप 2 मान लीजिए, और ये आपका फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। अब अगर मैं बताऊं P1 बोलूं आपसे कितना होगा, तो वो आप कहेंगे P नॉट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं आपसे बोलूं P2 कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी वाई। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस रो जी वाई, क्योंकि ये इसकी डेप्थ y है, इस पॉइंट 2 की जो डेप्थ है वो y है फ्री सरफेस से, तो ये प्रेशर इतना हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं आप। इनका डिफरेंस लीजिए, P2 माइनस P1 कितना आ गया? रो जी वाई। और ये किसके इक्वल होगा? जो अभी रिजल्ट मैंने डिराइव करवा रखा है, रो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर बाय 2। अब रो से रो हो जाएगा कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। देखिए, ये इक्वेशन आ गई, इस पाथ की इक्वेशन आ गई। देखिए, और इससे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक x की पावर 2 आई है, तो ये प्रूफ भी हो गया कि ये इक्वेशन जो है, ये जो कर्व होगा ये पैराबोला होगा। अब अगर h की बात निकालनी है तो यहाँ पे आ जाइए आप, या इस पॉइंट पर आ जाइए। इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो y की जगह h रख देंगे और x की जगह आप r रख देंगे, रेडियस जो है इसका। तो x की जगह अगर हाइट निकालनी है तो y की जगह h रख दीजिए, x की जगह r रख दीजिए। ये आ गया आपके पास, ये r के टर्म्स में आपके पास डिफरेंस आ गया। वंस यू नो द इक्वेशन, तो आसान है, किसी भी पॉइंट के लिए आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी जो है, ये पता लग गया कि भाई कितनी हाइट तक राइज करेगा ये लिक्विड। h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g, और ये इक्वेशन भी पता लग गई। कल को यदि कुछ और भी पूछा जाए आपसे, तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। और मैंने जो तरीका आपको बताया, अगर आप भूल भी जाएं तो बहुत क्विकली आप इसको रिकॉल भी कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। बिल्कुल फंडामेंटल से मैंने आपको ये चीज डिराइव करके बताई है, राइट। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।